आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The circuit shown in figure extends to the right into infinity। मतलब ये जो फिगर हमें दिखाया गया है ये राइट में इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, ईच बैटरी हैज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V। ठीक है, अननोन मतलब कि यहाँ पे जितनी भी बैटरीज लगी हुई है ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है, तो हर एक ब्रांच में इस तरीके का बैटरी लगा हुआ होगा और इस बैटरी की जो EMF है वो दे रखा है V, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है ये नहीं पता है हमें। ठीक है, एंड द इंटरनल रेसिस्टेंस R, और इस बैटरी की जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ये R दी हुई है और ये कह रहा है कि ये हमें पता है, इस R की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है ईच रेसिस्टर हैज द रेसिस्टेंस 4R। जो ऊपर में जो रेसिस्टर दिख रहा है उसकी वैल्यू जो है वो 4R के इक्वल है। द रीडिंग ऑफ द आइडियल एमीटर शोन इन द डायग्राम इज I। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये एक आइडियल एमीटर है और इसकी रीडिंग जो है वो I के इक्वल है। तो हमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V इन टर्म्स ऑफ I एंड R। तो हमें V की वैल्यू निकालनी है। हमें V अननोन था, ठीक है, I की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू पता है, तो नॉन टर्म्स जो भी है हमारे उनके रिस्पेक्ट में हमें इस अननोन टर्म का वैल्यू पता करना है। मतलब कि V का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ I एंड R। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो, लेकिन बस आपको कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना है इसमें। आप कॉन्फ़िगरेशन का कैसे ध्यान रख सकते हो, आप गौर करो यहाँ पे इस पोर्शन पे। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन को हटा, यहाँ से ये इन्फिनिटी तक राइट साइड में एक्सटेंड हो रहा है और फिर इस पोर्शन को भी आप केयर करो। ठीक है, यहाँ से राइट साइड तक पूरा इन्फिनिटी तक, तो दोनों का दोनों पार्ट अगर यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से देखें तो हमें वही चीज दिखेगा जो इस क्रॉस सेक्शन से दिखेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो नेट EMF है इस पूरे पार्ट का वो किसके इक्वल है, वो मान लेते हैं कि एक बैटरी के इक्वल है। इसका जो भी रेसिस्टेंस, मतलब कि ये बैटरी जुड़ी हुई है तो कुछ इसकी EMF होगी और कुछ रेसिस्टेंस होगी। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करके यहाँ से यहाँ तक एक बैटरी और एक रेसिस्टर कंबाइन करना चाहते हैं जो इस पूरे इन्फिनिटी तक के नेटवर्क के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो गौर से। तो अब आप देखो, मैं इस सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस करके बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये रेसिस्टर है, ये बैटरी है, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस है R और यहाँ पे हमारा एमीटर लगा हुआ है। ये हमारा सर्किट है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि जो फाइनल यहाँ का इस पॉइंट का और इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक का जो इक्विवेलेंट होगा वो E और मतलब कि EMF E और रेसिस्टेंस R हो जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से एक और बैटरी और ये है, और फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस वायर को आप इग्नोर करो। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, जिसकी EMF E है और इंटरनल रेसिस्टेंस कैपिटल R के इक्वल है। ये हमारी बैटरी V है और R है, ये भी V है, ये R है, ये रेसिस्टेंस हमारा 4R है और ये भी रेसिस्टेंस हमारा 4R है। तो हम लोग का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, अगर इस दोनों पॉइंट्स के बीच में मान लें कि जो नेट इक्विवेलेंट EMF निकला वो E है और इंटरनल रेसिस्टेंस कैपिटल R है, तो हमारा सर्किट इस तरीके का दिखेगा। अब सिमिलरली आप गौर करो इस वाले पार्ट को, तो आप क्या कह सकते हो, आप इस वाले पार्ट के लिए भी कह सकते हो ना कि जो इक्विवेलेंट होगा यहाँ से लेके इस फिगर में, यहाँ से लेके इस क्रॉस सेक्शन से लेके इन्फिनिटी तक, उसका भी इक्विवेलेंट E और R ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के क्रॉस सेक्शन से इन्फिनिटी तक जो हमें देखने को मिलेगा वही चीज यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है, यूनिट जो है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होते रहेगा। तो मतलब कि हम लोग इसको और भी रिड्यूस करके इस तरीके का बना सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4R,
फिर यहाँ पे ये, यहाँ से ये ई कनेक्ट होगा और फिर ये आर भी कनेक्ट होगा, कैपिटल आर। यहाँ पे हमारा वी है और ये हमारा एमीटर है, ये 4R है, ये V है, ये R है, स्मॉल r है। ये हम लोग का सर्किट इस तरीके से भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ये दोनों चीज इक्विवेलेंट है। तो अब आप आगे देख लो, हम लोग इस एक और यूनिट को हटा के देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। इस एक और यूनिट को हटाने के बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें देखने को मिलेगा कि इक्विवेलेंट है। अगर हम केवल एक ई लगाए, ठीक है, एक ई और एक कैपिटल आर लगाए, और यहाँ से जो हमारा एमीटर का रीडिंग है वो कितना होगा, आई ही होगा जो रीडिंग पहले था। हमने क्या किया कि एक बार फिर से एक यूनिट जो है वो कम कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो ऑन द होल जो इक्विवेलेंट होगा इस पूरे नेटवर्क का, वो इसके इक्विवेलेंट है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं और इसके इक्वल कर देते हैं, ये इस बार करने वाले हैं। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दो बैटरीज कनेक्टेड है और उनकी कुछ रेसिस्टेंस है इंटरनल और पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के जो नेट ईएमएफ हो जाएगा, ई डैश में नाम दे रहा हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, इसको मैं ये कर ले रहा हूँ, ये हमारा 4R, यहाँ पे ये ई डैश हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, यहाँ से एमीटर है और यहाँ पे ये जो R है वो R डैश हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये ई डैश क्या हो जाएगा हमारा, ई बाई आर प्लस वी बाई आर बाई 1/r प्लस 1/r, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आप जो नेट रेसिस्टेंस होगा वो भी निकाल सकते हैं, आर डैश, वो कितना हो जाएगा 1/1/r प्लस 1/r, ये हो जाएगा इस सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये हमारा रेसिस्टर 4R के इक्वल है। अब इस सर्किट में और इस सर्किट में क्या सिमिलरिटी है कि ये जो r डैश प्लस 4R होगा वो कैपिटल R के इक्वल होगा, यानी कि R इज इक्वल टू R डैश प्लस 4R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू, अब R डैश की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 1/1/r प्लस 1/r प्लस 4R, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी R माइनस 4R इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर आ जाएगा R इंटू आर बाई नीचे में R प्लस R, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा रेसिस्टेंस का। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके आसानी से कैपिटल R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, कैपिटल R इंटू R, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हमारा। इसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल R की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन कितना, आर स्क्वायर माइनस 4RR, ठीक है। फिर R को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस R इंटू R, फिर माइनस 4R स्क्वायर इज इक्वल टू R इंटू R। तो ये हो गया हमारा R स्क्वायर माइनस 4R इंटू R माइनस 4R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा कितना 0। अब इस इक्वेशन से हमारा जो R की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4R प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि 16R स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ये माइनस 4R स्क्वायर हो जाएगा, और इतना डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4R प्लस माइनस रूट अंडर 32R बाई 2। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, माइनस को हटा देंगे क्योंकि हमारा रेसिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा अगर माइनस साइन लेंगे तो,
और आर की वैल्यू, रेसिस्टेंस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी फाइनली 2 + 2√2 इंटू आर। ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर की। मतलब कि इस पूरे नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 + 2√2 आर। ठीक है, अब हमारा सर्किट क्या है, ये आर की वैल्यू हमने निकाल ली 2 + 2√2 इंटू आर। अब ई की बारी है, तो इस सर्किट में आप देखो जो ई डैश है हमारा, वही इस सर्किट में ई के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई डैश इज इक्वल टू ई कर लेते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ई इज इक्वल टू ई डैश की वैल्यू ये वाली, ठीक है, तो ये हो जाएगी ई बाई आर प्लस वी बाई आर बाई 1 बाई कैपिटल आर प्लस 1 बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ई इंटू आर प्लस आर बाई कैपिटल आर इंटू आर इज इक्वल टू, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, ई बाई आर, ठीक है, ई बाई आर प्लस वी बाई आर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये टर्म को इस तरीके से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, वापस से इसी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई बाई कैपिटल आर प्लस ई बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ई बाई आर प्लस वी बाई आर। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ई इज इक्वल टू वी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई आ जाएगा। मतलब कि क्या हुआ, इस इक्वेशन में हमारा जो ई की वैल्यू है वो वी के इक्वल है। इस सर्किट में ई की वैल्यू जो होगी वो वी के इक्वल हो जाएगी। अब इस पूरे नेटवर्क से एमीटर से जो करंट हमें फ्लो करता हुआ दिख रहा था उसकी वैल्यू आई दी हुई थी, तो हम क्या लिख सकते हैं इस सर्किट के लिए, जो ईएमएफ होगा इस बैटरी का ई वो वी के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ से V इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि ये आइडियल एमीटर है इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा I इंटू आर इंटू 2 + 2√2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम लोग ने V को I और R के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, यही क्वेश्चन कह रहा था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।